हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। आई होप आप सभी के जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे वो एकदम अच्छे से गए होंगे, ठीक, क्योंकि आपको टाइम भी खूब मिला था, राइट। सो स्टूडेंट्स को हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे नहीं गए हों, तो उनको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से ठान लीजिए आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स से पास होना है। आप उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी है कि लग जाइए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, किसका प्रैक्टिकल होता है, साथ ही कौन सा सब्जेक्ट सबसे कठिन पड़ेगा आपके लिए, कौन सा सब्जेक्ट ईजी पढ़ने वाला है, सभी की बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आपको टोटल इस बार 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, थर्ड है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ है सर्विंग फर्स्ट, फिफ्थ है आपका आरसीसी स्ट्रक्चर, फिफ्थ है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड लास्ट है आपका आरसीसी ड्राइंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके टोटल 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं एंड यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आपको सिर्फ उसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। यहाँ पर इस बार आपके सभी थ्योरी एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें आपका सेकंड रहने वाला है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। 20 मार्क्स आपको बाहर से जो वाइवा लेने आएंगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करेंगे, वो आपको 20 मार्क्स में से दे के जाते हैं, ठीक। आपको ही मालूम है 20 में से 20 मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते हैं, लास्ट 18-17 ही मिलते हैं। और आपका जो टोटल रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, कम्युनिकेशन सेकंड सब्जेक्ट जो रहता है, ठीक। हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्विंग फर्स्ट, आरसीसी स्ट्रक्चर, एनर्जी कंजर्वेशन, आरसीसी ड्राइंग, सभी मार्क्स के जो पेपर रहने वाले हैं वो 50 मार्क्स के ही रहने वाले हैं, ठीक। बस अंतर इतना है, ड्राइंग में आपको 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक। बाकी सब में आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। प्रैक्टिकल सिर्फ आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का नहीं होने वाला है, एक स्ट्रक्चर का नहीं होगा, एक ड्राइंग का नहीं होगा। बाकी सबके आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, जिसमें 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रैक्टिकल फाइल चेक होगी आपकी, साथ ही आपका वाइवा लिया जाता है, उस हिसाब से आपको नंबर्स दिए जाते हैं। अभी मैं बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कठिन पढ़ने वाला है। देखिए, जो भी थर्ड सेमेस्टर में जिसने बच्चे ने भी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स ढंग से पढ़ा हो, उसके लिए जो आरसीसी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो एकदम हुआ सब्जेक्ट रहने वाला है उसके लिए, ठीक है ना। जिसने भी अच्छे से पढ़ा हुआ, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा हो, उसके लिए आरसीसी स्ट्रक्चर भी नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन जो बच्चा आरसीसी में फेल हो जाता है, उसके लिए आरसीसी स्ट्रक्चर थोड़ा कठिन पढ़ने वाला है, ठीक है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, सबसे हुआ सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट अगर कोई है ना वो आरसीसी स्ट्रक्चर लगा है, वो मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट है। सबसे इजी थ्योरी आती है इसमें, जो आती है आरसीसी स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन अभी से कर लेना, ठीक है ना। खासकर वो स्टूडेंट्स को कर ही लेना भाई जिनकी बिल्कुल बेकार रही हो, का पेपर जो बेकार गया हो, उनकी प्रिपरेशन बहुत बेकार थी, वो तो कर ही लेना बिल्कुल अभी से स्टार्ट। आरसीसी स्ट्रक्चर उनके लास्ट तक एकदम मजबूत हो जाएगी, जिससे आप अच्छे नंबर ले आओगे पेपर में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड जो है वो थोड़ी एडवांस हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये आपको इतना कठिन नहीं लगेंगी, पूरा थ्योरी बेस्ड है। आई थिंक इरिगेशन में 1-2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी, वो थोड़े आपको कठिन दे सकते हैं। वैसे ऑप्शनल में आते हैं, वो भी निकल जाते हैं थ्योरी में। वैसे आपको ये ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, हाईवे और इरिगेशन आपसे निकल जाएगी। सर्विंग फर्स्ट में थोड़ा दिमाग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक रात पढ़ के पास हो, सर्विंग फर्स्ट में थोड़ा आपको कठिन पड़ेगा, इसको आप जो तैयार कर लीजिएगा। आरसीसी स्ट्रक्चर हमने जैसे बताया, ये सबसे हुआ सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट आपके लिए यही रहने वाला है। इसकी जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो आपको लग ही रहा होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की चाहिए, लेकिन ये बहुत ही टफ पड़ जाता है लास्ट में। मेरे सेमेस्टर में जब मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में था, तो मैंने इसका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, लेकिन मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे टॉपर तक की बैक लग गई थी इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होता है, लेकिन वो क्या है ना शॉर्ट आंसर में लिख देते हैं, तो उस बच्चे की बैक लग जाती है। और उन बच्चों ने ना वो भी कहा था रीचेक, तब भी उनकी नहीं निकली थी, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आरसीसी ड्राइंग आराम से हो जाएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक।
तो यही था आपका ओवरऑल फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। आई होप आपको ये सिलेबस अच्छी समझ आया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है, ठीक, शेयर बनता है। कमेंट में अपनी राय जरूर से लेके आना कैसी लगी वीडियो, या आपको इसमें से किसी सब्जेक्ट को कोई वीडियो इंपॉर्टेंट चाहिए हो कि इसका सिलेबस बता दीजिए पूरा, तो हम उसके लिए ला देंगे, ठीक। एंड अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं एग्जाम टाइम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक। आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।